माधोपुर नामक गांव में एक हीरा नाम का मछुआरा रहा करता था। हीरा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ जीवन व्यतीत करता था। हर दिन हीरा नाव में बैठ के नदी में मछलियां पकड़ने जाया करता था। तभी वहाँ पे एक बगुला आता है और बगुला अपने मुंह में हीरा की नाव पे रखी हुई मछलियों से एक मछली पकड़ता है और वहाँ से उड़ जाता है। हीरा हर दिन ये सब कुछ देखता, फिर भी बगुले को कभी कुछ भी नहीं कहता। एक दिन हीरा ने देखा कि बगुला जाल के अंदर फंसा तड़प रहा है। हीरा ने सोचा इस बगुले की मदद करनी चाहिए। हीरा बगुले के पास जाता है और बगुले के जाल को काट देता है। बगुला जैसे ही जाल कटता है वहां से उड़ जाता है। उस दिन हीरा की नाव से सारी मछलियां गायब हो जाती हैं। हीरा इस बात से दुखी होकर अपने घर आता है। तभी उसकी पत्नी कहती है, क्यों जी आज खाली हाथ आए हो? आखिर मैं भोजन में क्या ही बनाऊं, एक भी मछली घर में नहीं है। अरे भाग्यवान, क्या ही बताऊं। एक बगुला जाल में फंसा था, उसकी जान बचाने के चक्कर में आज मेरे नाव से सारी मछलियां गायब हो गईं। मैं उसकी जान बचाने गया, न जाने कौन मेरी नाव से सारी मछलियां लेके चला गया। अब मैं क्या ही करूं, मैं बहुत खुद दुखी हूँ। हीरा की ये बात सुन के उसकी पत्नी वहाँ गुस्से से चली जाती है घर के अंदर। तभी हीरा को भी गुस्सा आता है और हीरा कहने लगता है, मुझ पे क्यों गुस्सा होती हो? अरे क्या मैंने मछलियां जानबूझ के नहीं पकड़ी? मैं क्या ही करूं? अरे किसी की जान बचाना क्या गुनाह होता है? ऐसा कह के हीरा वहाँ से मन ही मन सोचते हुए चला जाता है कि चलो चल के वापस नदी के पास देखते हैं, फिर से एक कोशिश करते हैं, क्या पता 2-4 मछलियाँ फिर मिल जाएं हमें। और हीरा उसी नदी के पास वापस नाव पर चला जाता है। हीरा जब नदी के पास वापस जाता है तो देखता है एक बगुला अपने मुंह में मछलियां पकड़ पकड़ के उसकी नाव में रख रहा है। ऐसे हीरा के पास बहुत सारी मछलियां इकट्ठा हो जाती हैं और वो अपने घर लेके आता है और अपने मन में मन ही मन सोचता है, शायद मैंने उस बगुले की मदद की थी, इसीलिए भगवान ने उसको हमारे पास भेजा मेरी मदद करने के लिए। हे भगवान, आपका तहे दिल से शुक्रिया आज रात का भोजन देने के लिए, वरना मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा भूखा रह जाता। इससे हमें यही शिक्षा मिलती है, कर भला तो हो भला।